राजस्थान के लोगों ने वो मंजर देखा। प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में महंगाई बढ़ाने वाली सरकार, जिस सरकार ने जन घोषणा पत्र में जो इनका सरकारी दस्तावेज बना उसमें यह वादा किया था कि प्रदेश में आम उपभोक्ता को महंगाई से निजात दिलाने के लिए ठोस कार्यकारी योजना बनाएगी। एक भी योजना अब तक इन्होंने बनाई नहीं और महंगाई बढ़ाने वाली सरकार ने महंगाई कम करने के लिए एक आंदोलन के रूप में कल एक रैली का आयोजन किया। आज राजस्थान में सर्वाधिक दूसरे नंबर पर राजस्थान पेट्रोल और डीजल में वेट वसूल कर रहा है महाराष्ट्र के बाद। राजस्थान में सर्वाधिक महंगी बिजली है, 8.31 रुपए 100 यूनिट की बिजली से अधिक उपभोग करने वाले उपभोक्ता से। राजस्थान में सर्वाधिक मंडी टैक्स है, 1.6% मंडी टैक्स प्लस 1% उस पर सेस। और 4 दिन बाद यह सरकार अपनी तीसरी वर्षगांठ मनाने जा रही है। इन 3 वर्षों में इस चुरू जिले के अंदर सरकार को बताने के लिए एक भी ऐसा काम नहीं है जिसको रेखांकित सरकार के नुमाइंदे जनता के बीच में कर सके। आजादी के बाद पहला मौका है जब मंत्रिमंडल में चुरू का प्रतिनिधित्व नहीं है। एक भी व्यक्ति को सरकार के मुखिया ने इस योग्य नहीं समझा कि वो अपने मंत्रिमंडल में शामिल करे, सिवाय पुराने पिछली सरकार के कार्यों के उद्घाटन के अलावा सरकार के पास एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। पिछली सरकार में 2018-19 के अंदर जो महिला कॉलेज का शिलान्यास मैंने किया था, उसका उद्घाटन 17 तारीख को मुख्यमंत्री जी वर्चुअली कर रहे हैं। शहर की जो हालत है, चुरू जो भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में स्वच्छता की दृष्टि से पहले 50 श्रेणियों में आया करता था, 10 में से चौथा नंबर पर और 10 में से चौथे नंबर पर आया था नगर परिषद में। आज सर्वाधिक गंदा शहर के रूप में हमारे सामने है। अब तक नगर परिषद के विरुद्ध में किसी नगर परिषद के निर्वाचन होने के पश्चात में सर्वाधिक प्रदर्शन और ज्ञापन इस नगर परिषद के सभापति को दिए गए हैं। कहने को उनको कुछ नहीं। अमृत योजना स्वीकृत हुई थी पिछले कालखंड में भारतीय जनता पार्टी में 108 करोड़ 59 लाख की, उसमें 48 करोड़ रुपए, उसमें से 39 करोड़ रुपए की राशि जिनके काम इन्होंने नहीं कराए, इस सरकार के रहते हुए कोटा के अंदर यूडीएच मिनिस्टर ने अपने क्षेत्र के अंदर स्थानांतरित कर ली। यानी चुरू के साथ नाइंसाफी की हद है। जब 39 करोड़ रुपए के काम जो यहां होने थे जो नहीं हुए, और इसी के कारण से इस योजना के अंदर बनने वाले ड्रेनेज और सीवरेज की हालत खराब है। सीवरेज में 61 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि मार्च 2021 तक खर्च होनी चाहिए थी, उसमें 48 करोड़ रुपए मात्र खर्च हुए हैं, काम अधूरा है। और ड्रेनेज के अंदर 6 करोड़ 8 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, उसमें 4 करोड़ 58 लाख रुपए का काम हुआ है। उसमें भी 1.5 लाख के काम निरस्त हो गए जो कि वहां चले गए कोटा के अंदर। ग्रीन स्पेस के अंदर भी 50 लाख की राशि अनस्पेंड मानते हुए सरकार के खजाने में वापस मंगा ली गई। जो संविधान का संशोधन 73वां और 74वां हुआ था, उसके अंतर्गत स्थानीय निकाय और पंचायत राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए जो स्टेट फाइनेंस कमीशन बनता है, जिसमें हर वर्ष हर नगर निकाय के पास पैसा आता है, दुर्भाग्य से जब से यह सरकार आई है 1 रुपया भी स्टेट फाइनेंस कमीशन का, राज्य वित्त आयोग का चुरू नगर परिषद सहित राजस्थान के किसी नगर परिषद में नहीं आए। मात्र 15वें केंद्रीय वित्त आयोग का पैसा है जिससे साफ सफाई का काम चल रहा है। इस सरकार की सरपरस्ती के अंदर नगर परिषद जो नरक परिषद में तब्दील हो गई है, भ्रष्टाचार का तांडव किए हुए हैं। इनको 10,000 पट्टे जारी करने का इनका प्रशासन शहरों के संघ के अंदर इनका अभियान था।
अब तक 256 पट्टे जारी हुए हैं। ये इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि सारी व्यवस्था लचर व्यवस्था है। एक माफिया पैदा हो गया, रोज मोटर जलाते हैं और रोज मोटर बांधने के नाम पर कमीशनखोरी हो रही है। बड़ी संख्या में हेरिटेज पुरानी हवेलियों के सौदे हो रहे हैं सत्ता में बैठे लोगों की सरपरस्ती में। और हालात ये नहीं है। आज हमारा ये चूरू जिला एक तरह से कह सकते हैं कि ये कामगार लोगों का जिला है। मनरेगा के अंदर जो राष्ट्रीय भारत सरकार की योजना है, नीचे से तीसरा नंबर है हमारा, इस बार 29वां नंबर आया है। 3,43,000 लोगों में से मात्र 31,000 लोगों को काम मिला हुआ है। इसी प्रकार जो हमारी दूसरी योजनाएं हैं केंद्र सरकार जल जीवन मिशन की, उसमें 2,98,844 घरों में कनेक्शन होना है। अब 2024 तक 100% की घरों में जाना है। अब तक 88,000 घरों में कनेक्शन हुआ है, जिसमें 42,000 घर ऐसे थे जो पिछली पूर्ववर्ती योजनाओं में पहले से जुड़े हुए थे। यानी सारी योजनाओं में जिस प्रकार की लचर व्यवस्था है, किसी से छुपी हुई नहीं। और विद्युत विभाग के तो हालात ही निराले हैं। 1.5 वर्षों से जिन किसानों के पैसे इन्होंने ले लिए, डिमांड नोटिस की राशि जमा कर दी, उन किसानों को कनेक्शन के लिए वो किसान टुकर टुकर करके देख रहे हैं। अघोषित विद्युत कटौती होना ग्रामीण क्षेत्र में आम बात हो गई। और उसके साथ ही जो इन्होंने ठेका दे रखा है, एफआरटी टीम जिसको बना रखी है, फॉल्ट होने पर जो टीम फॉल्ट निकालती है, उसके पास ना आधारभूत संरचना है, ना मानव संसाधन है। सरकार में बैठे लोगों की सरपरस्ती में ऐसे लोगों को ठेका दिया गया है कि अगर कोई उपभोक्ता टेलीफोन करे तो वो सक्रिय नहीं होते। जितने भी इस प्रकार के काम हैं, इसी प्रकार शहर के अंदर और जिले के अंदर जितने भी पाइपलाइन है जलदाय विभाग की, उनकी लीकेज पर ठेका दिया गया है। उसके अंदर भी भारी भ्रष्टाचार है। महीनों महीनों लीकेज पड़े रहते हैं, ठीक नहीं होते। और कुल मिला के अंधा बाटे रेवड़ी उस तरह की हालात है। आज जिस प्रकार की हालात है, लाल घंटाघर से लोहिया कॉलेज तक जो नाला बना है 20 साल हो गए। पिछले 18 साल से एक स्थायी कर्मचारी था जो 2 साल पहले हटा लिए। और 2 साल पहले जो टेंडर हो चुके हैं, उनका टेंडर पर कोई कार्रवाई नहीं करके पेमेंट उठा लिया गया। आज जिले के अंदर सबसे ज्यादा रिक्त पद राजस्थान में कहीं है तो इस जिले में है। 366 ग्राम सेवकों में से मात्र 170 ग्राम सेवक जिले में काम कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो कि ग्रामीण विकास के काम कैसे होंगे। 306 पटवारियों के पदों में से 106 पद रिक्त है, 200 काम कर रहे हैं। 52 गिरदावरों के पदों में से 39 पद रिक्त है। कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि अगर 3 साल की उपलब्धि अगर इस जिले में है तो जर्जर कानून व्यवस्था के नाम पर है, भ्रष्टाचार के नाम पर है। एक भी पूरा ऐसा काम नहीं जो इस सरकार ने किया हो। सर्वाधिक ज्ञापन लेने वाली इस नगर परिषद के सभापति पहले जनता के बीच में जाना का वादा करती थी, अब ज्ञापन लेना भी अपना अपमान समझती है। कल जिस सुभाष चौक पर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया, सभापति को बुलाने के लिए, ज्ञापन लेने के लिए कहा, हालात आगे देखो, उन्होंने आने से मना कर दिया। इस प्रकार की लच्चर व्यवस्था में ये जिला जी रहा है और ये जिला हर दृष्टि से लगातार पिछड़ता जा रहा है। संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है जिले के अंदर। आज जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज में 75 डॉक्टरों के पद है, उसमें से 35 रिक्त है, मात्र 43 काम कर रहे हैं। पैरा मेडिकल के पद रिक्त है। और दूसरी तरफ तीसरी लहर की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। WHO कहता है कभी भी तीसरी लहर आ सकती है। इस सरकार ने जो कल महंगाई के विरुद्ध में अपना आंदोलन किया, यहाँ के कांग्रेस जन, और कहते हैं बाप बेटे की पार्टी है यहाँ कांग्रेस पार्टी, यहाँ कोई कांग्रेस का संगठन नहीं, एक परिवार में पार्टी
क्योंकि परिवारवाद के साथ कांग्रेस का पुराना संबंध है, दावा करते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों को लेकर गए। उनकी बातें कपोलकल्पित थी, परंतु उन्हें जनता ने नकारा जरूर है पर मत दिए हैं। शहर ने उन्हें अधिक मत दिए हैं, बीजेपी से अधिक मत दिए हैं। उन सभापति कांग्रेस का है। सत्ता में बैठी कांग्रेस के नेताओं को की आंख खुलनी चाहिए और जिस नारक के जीवन में शहर जी रहा है, निश्चित तौर पर बड़ा आंदोलन भी आमंत्रित कर रहा है और मौका पड़ने पर वोट की चोट से नगर परिषद सहित कांग्रेस के आने वाले जो दोबारा शासन लेने की कल्पना है, ये नस्ते नबूत हो जाएगी। किसानों के कर्जे को लेकर जो राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्जा लिया था 22 लाख किसान, जिसमें बड़ी संख्या में चूरू जिले के किसान हैं, उनकी जमीनें नीलामी होने प्रारंभ हो गई। और फसल बीमा और उसके साथ सहकारिता के बीमा के लिए हमारे प्रमुख साहब आपको वहां की हालात के बारे में बयां करेंगे। सबसे पहले तो मैं प्रेस वार्ता में सबका स्वागत।